वेलकम बैक। मॉड्यूल 2 को कंटिन्यू करते हुए हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस देखेंगे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स जो हैं जिनमें कि ये स्ट्रक्चर्स फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें एक मेजर प्रॉब्लम होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कैलकुलेशन। तो जब कोई सॉलिड बॉडी आइदर प्लेन और कर्व, ठीक है, उसको किसी स्टैटिक फ्लूइड में इमर्स किया जाता है, डुबाया जाता है, तो फ्लूइड क्या करता है कि उस बॉडी के नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल फोर्स लगाता है। ठीक है, वो फोर्स क्या कहलाता है? टोटल प्रेशर फोर्स। ओके, और ये फोर्सेस जो है उसका जो रिजल्टेंट जिस जगह से जिस पॉइंट से पास होता है, ठीक है, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी अगर कोई लिक्विड या फ्लूइड है, उसके अंदर कोई बॉडी इमर्स्ड है, सपोज ये कोई बॉडी है जो उसमें इमर्स्ड है, तो इस पे नॉर्मली इस पे क्या होगा? इसके सरफेस के नॉर्मल प्रेशर लगेगा। सपोज यहाँ पे ये इसी शेप का एग्जैक्टली जो शेप दिख रहा है वही शेप है, मान लेते हैं जो सॉलिड बॉडी है इमर्स्ड उसका यही शेप है। ओके, तो इसके सरफेस के नॉर्मल, ठीक है, हर पॉइंट पे अगर हम देखें, जैसे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस पे इस तरह प्रेशर लगेगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसके सरफेस पे इस तरह लगेगा प्रेशर। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह नॉर्मली एक्ट करेगा। ओके, तो रिस्पेक्टिव ऑफ शेप प्रेशर फोर्स बिल्कुल जो सरफेस है उसके नॉर्मल एक्ट करता है। क्योंकि कई सारे एक बॉडी में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ढेर सारे पॉइंट्स हैं, तो सारे पॉइंट्स पे अलग अलग नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ओके, तो उन सारे के रिजल्टेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? टोटल प्रेशर फोर्स। ओके, और ये रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे एक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स पे प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है, बट कहीं एक उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट कहीं एक्ट कर रहा होगा, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ प्रेशर। तो टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर जो है, ठीक है, ये अलग अलग सरफेसेस में हो सकते हैं। कौन कौन से सरफेसेस में हो सकते हैं? कि सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है, या इरेगुलर सा शेप हमने ले रखा है, हो सकता है जो सरफेस इमर्स्ड है वो क्या हो? कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो, या फिर वो सरफेस क्या हो? वर्टिकल हो, ठीक है, बॉडी क्या हो? वर्टिकली डूबा हुआ, तो वर्टिकल हो सकता है, या फिर इंक्लाइंड हो। ओके, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस हो सकता है, ठीक है, ये सारे क्या है? प्लेन सरफेसेस की बात कर रहे हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, और इन सब के अलावा एक चौथा हो सकता है, वो क्या हो सकता है? या तो हमने प्लेन्स की बात कर ली, कर्व की बात। ओके, चौथा एक केस हो सकता है क्या? कि सरफेस क्या हो? कर्व। ठीक है, तो हम लोग प्लेन सरफेसेस के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए हमने कंसीडर कर रखा है प्लेन सरफेस, ओके, फॉर प्लेन सरफेस।
सपोज ये किसी लिक्विड का फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इसमें कोई बॉडी, ठीक है, इस तरह इमर्स्ड है, विथ एन एंगल थीटा। ओके, ये बॉडी क्या है, फ्री सरफेस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, हमने प्लेन सरफेस, प्लेन इंक्लाइंड सरफेस ले रखा है, ठीक है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। इसके लिए हमें ओके टोटल फोर्स कितना होगा वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फ्री सरफेस से, ठीक है, h डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंटल एरिया इसमें कंसीडर कर लेते हैं, d। ओके, सपोज यहां से छोटा सा h डिस्टेंस पे एक छोटा सा एरिया है d। ओके, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑन एलिमेंटल एरिया dA। प्रेशर क्या होता है, लिक्विड में कोई बॉडी हो तो रो जी एच, ओके, रो जी एच। तो इस डायग्राम को हम लोग कुछ चीजें और इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। एक हम एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो इंक्लाइंड एक्सिस है इसके डाउनवर्ड, ठीक है। सपोज ये जो बॉडी है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का है, ओके, इंक्लाइंड तरीके से रखा हुआ है। और इसमें से हमने एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया है, ठीक है, छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया है, dA। ओके, सपोज इस एक्सिस से ये जो छोटा सा एरिया है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या है, y है। ओके, सपोज ये जो हमारा फ्री इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है, ठीक है, इस बॉडी का जो सेंटर है, ठीक है, वो यहां पे है h c डिस्टेंस पे, और उसका cg जो है, ठीक है, वो हम लोग यहां कंसिडर कर लेते हैं, बिल्कुल इसके पैरेलल ऐसे। सपोज यहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पॉइंट पे, ओके, एंड कहीं पे इसका यहां से HP डिस्टेंस पे उसका
सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। दोनों जरूरी नहीं है कि एक ही जगह हो, दोनों अलग अलग जगह हो सकते हैं। बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं हो सकता है और उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका सेंटर कहीं और हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम ये मान लेते हैं दोनों अलग अलग लोकेशंस पे हैं, ओके। सपोज यहां से हमने जो ये मेजर किया है, ये YC है और ये हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर का लाइन है, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर वो इस एक्सिस से YP डिस्टेंस पे है, ओके। नाउ अब हम आगे देखें तो इस छोटे से एलिमेंटल एरिया DA पे प्रेशर कितना, रो जी एच, ठीक है, रो जी एच। तो H का Y में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू रो जी Y साइन थीटा, ओके। ये है H और ये है Y, ठीक है। तो Y के टर्म्स में क्या हो गया, H इज इक्वल टू Y साइन थीटा, ओके। इसका कंपोनेंट इसमें Y साइन थीटा, ठीक है। तो ये प्रेशर था छोटे से हिस्से पे, ठीक है। नाउ एलिमेंटल फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर निकला तो प्रेशर फोर्स निकालते हैं, एलिमेंटल फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑन द एलिमेंटल एरिया। तो DF इज इक्वल टू फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इज रो जी वाई साइन थीटा multiplied by area DA. This is for small area DF. तो पूरे सरफेस के लिए, ठीक है, इस पूरे सरफेस पे जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो कितना होगा, ठीक। टोटल फोर्स of liquid on the surface। तो हमने सरफेस क्या किया है, इंक्लाइंड सरफेस लिया है, इंक्लाइंड है, बट बॉडी को हमने क्या किया, आर्बिट्रेरी शेप का ले रखा है, ठीक है। यानी सब जगह एक जैसा नहीं है, तो सारे पूरे बॉडी पे जो फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इन सारे फोर्सेस का समेशन, ठीक है। तो हम चूंकि सारे डिफरेंट शेप का है तो ये हम लोग यहाँ पे यूज क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल फोर्सेस, इंटीग्रेशन रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए। ये रो जी और साइन थीटा, ये तीन चीजें तो क्या है, कांस्टेंट रह जाएंगी, एंड वाई डी ए, ओके। तो वाई डी ए क्या है, ठीक है, वाई डी ए क्या है, इस एलिमेंटल एरिया का, इस एलिमेंटल एरिया डी ए का, ठीक है, इस एक्सिस
ओ एक्स के अबाउट मोमेंट, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया इसका फर्स्ट मोमेंट, कितना, डी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई। ओके, तो कंप्लीट एरिया जो है, ठीक है, कंप्लीट एरिया क्या होगा, कंप्लीट ये जो एरिया है, ओके, ये कंप्लीट एरिया, ये सपोज कितना है, टोटल एरिया है ए। ओके, इस टोटल एरिया का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या हो जाएगा, ये सारे जो मोमेंट्स हैं डी ए इंटू वाई, ठीक है, इनका समेशन, समेशन कितना हो जाएगा, ये टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस है यहां से सी जी का। ओके, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो टोटल फोर्स है वो इक्वल टू हो जाएगा रो जी साइन थीटा इंटू ए वाई सी। ओके, ए वाई सी, और ये वाई सी जो है, ठीक है, वाई सी साइन थीटा, वाई सी साइन थीटा वो इक्वल टू किसके, एच सी के। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, रो जी ए एच सी। एच सी क्या है, एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच सी। ओके, वेयर एच सी क्या है, the vertical distance of centroid from three surface of the liquid, vertical distance of the centroid from the free surface of the liquid, सेंट्रॉइड के जी। ओके, टोटल फोर्स इतना लग गया, ठीक है। तो चाहे इंक्लाइन बॉडी हो, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल बॉडी हो, ठीक, किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड जो होगा, तो उस केस में टोटल प्रेशर जो होगा किसी भी पोजीशन में हो वो तो इतना ही होगा, ठीक है, जब तक कि सेंट्रॉइड अल्टर्ड ना हो, सेंट्रॉइड अगर सेंट्रॉइड चेंज ना हो जाए तब तक प्रेशर वैल्यू क्या होगा, यही रहेगा, ठीक है। हम लोग इस चीज को अगर देखना चाहें तो ये सपोज किसी लिक्विड का फ्री सरफेस है, इसके अंदर कोई इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेट रखा हुआ है। ओके, तो और ये डिस्टेंस एच सी है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्या, सारे पॉइंट्स पे प्रेशर क्या वाटर का सेम ही होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल है ये बॉडी, तो सब जगह क्या होगा, प्रेशर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया सपोज इसका ए है, तो प्रेशर क्या लगेगा, रो जी एच सी। एच सी क्या है, इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस यहाँ से फ्री सरफेस से, तो ये हो गया प्रेशर एंड मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया जो सरफेस एरिया है इधर, तो ये क्या हो गया, रो जी
AHC, यानी हमने यहाँ इंक्लाइंड लेके देखा तो भी हमारा जो टोटल प्रेशर फोर्स आ रहा था वो इतना ही आ रहा था, और अगर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उसको रख दें तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो the total pressure exerted by a static liquid on an inclined plane submerged surface is same as the force exerted on a vertical plane surface as long as the depth of center of gravity of the surface is unaltered। यानी जब तक जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सरफेस की वो अनअल्टर्ड रहेगी तब तक जो फोर्स है, ठीक है, टोटल फोर्स, प्रेशर फोर्स, वो क्या होगा, सेम रहेगा सारे केस में। ओके, नाउ हमने ये टोटल फोर्स निकाल लिया। अब ये टोटल फोर्स एक्ट कहां करेगा? ओके, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा? ये तो था टोटल प्रेशर फोर्स, ठीक है। नाउ सेंटर ऑफ प्रेशर जानना है हमें, सेंटर ऑफ प्रेशर यानी ये फोर्स जो है वो एक्ट किस पॉइंट पे करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिग्नन थ्योरम लगाते हैं। वेरिग्नन्स थ्योरम, वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? The sum of the moments of all the infinitesimal pressure forces acting on the surface about any point must be equal to the moment of the resultant force about the same point। Okay, यानी कि जैसे ये हमारा ये जो सरफेस है, ओके, इस बॉडी का, तो इस बॉडी पे कई सारे छोटे छोटे फोर्सेस लग रहे हैं, डीएफ, ओके, और उन सब का इसके अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट होगा, ओके। वो मोमेंट जो होगा वो सारे मोमेंट जो है जैसे अलग अलग पॉइंट्स है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ओके, सारे जगह के छोटे छोटे एरियाज जो हैं सबका इसके अबाउट कुछ मोमेंट हो। वो सारा मोमेंट जो होना चाहिए, सारे फोर्सेस का जो मोमेंट होना चाहिए वो इक्वल टू किसके होना चाहिए कि इस पे जो रिजल्टेंट लग रहा है, ठीक है, ठीक, उस रिजल्टेंट का इसके साथ जो मोमेंट है, उस रिजल्टेंट का इस पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट है, ओके। यानी रिजल्टेंट क्या है हमारा, डी, ये एफ जो है, एफ का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट जितना है उसके इक्वल होना चाहिए। यानी इस स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल तरीके से लिखना चाहें तो फोर्स, टोटल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वाई पी, सेंटर ऑफ प्रेशर हमें निकालना है तो वेरिग्नन थ्योरम का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि सपोज जो फोर्स है, ठीक है, टोटल फोर्स पी वो इस पॉइंट के पे लग रहा है, ये है पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर यही है, ठीक है। ये हमें जानना है कि ये है कहाँ, लोकेटेड कहाँ है। तो कितना हो जाएगा, मोमेंट क्या हो जाएगा उस टोटल फोर्स का इसके अबाउट F multiplied by YP and that will be equal to integration of जितने भी फोर्सेस हैं DF multiplied by जो डिस्टेंसेस हैं Y, ओके। तो FYP should be equal to
डीएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू डीए इंटू वाई। ओके, ठीक है। वाईपी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ इसको हम लोग आगे बढ़ा, एफ इंटू वाई पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी ए इंटू वाई, और एफ इंटू वाई पी इज इक्वल टू pressure is rho g, okay, y sin theta for any on any small infinitesimally small area dA, okay, pressure कितना rho g y sin theta, rho g h is equal to rho g y sin theta, okay, मल्टीप्लाइड पर डी ए इंटू वाई, ये क्या हो गया, रो जी वाई स्क्वायर डी ए साइन थीटा, और रो जी साइन थीटा डी ए इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तो वापस से हम लोग इस डायग्राम को देखें। ठीक है, ये छोटा सा हमारा स्मॉल एलिमेंटल एरिया डीए है, डीए का फर्स्ट मोमेंट इस एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, डी ए इंटू वाई, ठीक है, एंड सेकेंड मोमेंट क्या हो गया, डी ए वाई इंटू वाई, सेकेंड मोमेंट इक्वल टू डी ए वाई इंटू वाई, यानी डी ए इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकेंड मोमेंट क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड मोमेंट क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो जी साइन थीटा एंड आई अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, आई एक्स एक्सिस, moment of inertia of the inclined surface about an axis passing through the centroid of the surface and parallel to OX axis। तो आई एक्स एक्स क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंक्लाइंड सरफेस का ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंट्रोइड से पास हो रहा हो और जिस इसके पैरेलल, ये जो ओ एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल। ओके, यानी
यहां से इसके अबाउट हो गया, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, इसका आई एक्स एक्स। ओके, नाउ हमने ये जान लिया, ठीक है। तो अब हम इसको एफ की जो वैल्यू है वो रखते हैं, और एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने किया रो जी ए एच सी। ओके, ठीक है। एच सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो जी साइन थीटा ए वाई सी, ठीक है। तो ये लिख देते हैं रो जी साइन थीटा ए वाई सी, रो जी साइन थीटा ए वाई सी and multiplied by yp. This is equal to rho g sin theta a x x. This becomes yp is equal to what, ixx upon a y c. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, वो क्या होगा, सी जी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस ये वाई सी स्क्वायर। ओके, ठीक है। आई जी क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the centroid of the surface and parallel to OX axis. Okay, तो IXX is equal to IGG plus AY square। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग IIXX in YP is equal to IIXX upon AYC। तो यहाँ पे इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो YP is equal to क्या हो जाएगा, IGG plus AYC square by AYC, ठीक, और YP is equal to क्या हो जाएगा, YC plus IGG upon AYC, और YP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HP बाय साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं HC बाय साइन थीटा प्लस IGG A इंटू HC बाय साइन थीटा, ठीक है। क्यों, तो HP इज इक्वल टू YP साइन थीटा एंड HC इज इक्वल टू YC साइन थीटा। ओके, और HP इज इक्वल टू HC प्लस IGG अपॉन AHC इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो HP के लिए हमें इंक्लाइंड सरफेस में ये डेरिवेशन मिला। ओके, अब अगर ये तो था किसके लिए कि इस तरह बॉडी है
फ्री सरफेस है लिक्विड का, उसके अंदर इस तरह थीटा एंगल पे कोई बॉडी है, ओके, सबमर्ज्ड है। ये डिस्टेंस h, ये hc इसके सेंट्रोइड का, और ये सेंटर ऑफ प्रेशर का hp, ओके। ये किसके लिए किया हमने? इंक्लाइंड को लेके किया। नो, अब अगर ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, theta is equal to 0 degree, and therefore HP is equal to HC, ठीक है। एंड फॉर वर्टिकल प्लेन theta is equal to 90 degree, therefore HP is equal to HC plus IgG upon AHC, ओके। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप का पोजीशन में प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। चाहे किसी भी टाइप का बॉडी हो, रेक्टेंगुलर बॉडी अगर फ्लोटिंग उसमें सबमर्ज्ड हो, या फिर स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, ओके, ठीक है, ट्रायंगुलर हो, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था प्लेन सरफेसेस के लिए। नाउ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेशन है वो है कर्व सरफेसेस में, ओके। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व सरफेस, ओके। तो जब कर्व सबमर्ज्ड सरफेस पे फ्लूइड स्टैटिक फोर्स हमें फाइंड आउट करना होता है, तो जो सबसे कन्वीनियंट तरीका है वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, फ्लूइड फोर्स का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करना, ठीक है, कन्वीनियंट मेथड क्या है? कंसीडर हॉरिजॉन्टल एंड vertical component of the fluid force, तो अब ये कैसे करते हैं, ठीक। तो जब बात हम करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, सबसे पहले इसकी करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या करना होता है कि किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी जो भी डायरेक्शन हमने चूज किया जिसमें हमें डिजायर्ड है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, वो क्या होता है कि वर्टिकल प्लेन में जो उसका प्रोजेक्शन होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है, ठीक, जो भी हमारा चोजन डायरेक्शन है उसके वर्टिकल प्लेन में जो है जो प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा उसका
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, जो ये हमने कहा इसका मतलब क्या होगा? सपोज ये फ्री सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर कोई इस तरह कर्व सरफेस है, तो अब इस कर्व सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा ये हमें जानना है। ये क्या है? कर्व प्लेन है, ओके, ठीक है। सपोज ये क्या है? ए एंड बी, ओके, ये किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड है। तो दो हम लोग इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करें, ठीक है, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन। एक तो ये हो जाएगा, दोनों पॉइंट से ए और बी से हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन, ओके। अब बी से हम लोग एक फिर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर लें, ठीक है। सपोज ये क्या है? पॉइंट सी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, ओके, ठीक है। ये हमने नाम दिया ए बी सी, लेट इट बी डी एंड दिस विल बी ई, ओके। इसकी विड्थ जो है वो हमने यूनिट विड्थ कंसीडर कर दिया है, कंसीडर यूनिट विड्थ, ठीक। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो क्या होगा? इस प्लेन ए सी डी पे जो, ठीक है, जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा वही क्या होगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स या हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ओके। इसी वर्टिकल प्लेन पे क्या होगी? ये जो हिस्सा है, ठीक है, ए सी किसी वर्टिकल प्लेन पे इसका क्या हो गया? प्रोजेक्शन, ओके। और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हो गया वो क्या हो गया? इस सरफेस जो होगा पे होगा, इस सरफेस ए बी पे जो होगा वो कितना हो जाएगा? इस वर्टिकल प्लेन ए सी डी पे जो भी लग रहा होगा, ठीक है, एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ प्रेशर, जहां ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट के केस में क्या होगा? ठीक है, कि फिर से हम एक कर्व प्लेन ए बी कंसीडर कर लें, ठीक है, ये हमने कर्व प्लेन ए बी कंसीडर कर लिया। तो जो वर्टिकल फोर्स होगा यहाँ पे ए बी पे वो क्या होगा? जो भी लिक्विड जो है, ठीक है, लिक्विड वॉल्यूम जो इसमें है, ठीक है, उसका वेट, ओके,
इसके और इसके बीच जो भी लिक्विड होगा उस सारे लिक्विड का वेट इस पे क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम क्या फॉर्म होगा, ए बी ई डी सी। ठीक है, इसके अंदर जो भी वॉल्यूम है उसका वेट जो हो गया, ओके, वो क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी। और ये एक्ट क्या करेगा, इस वॉल्यूम के सी जी पे। ओके, इस वॉल्यूम के सी जी पे। तो इसमें हमारे पास डायरेक्टली प्रॉब्लम ही होगा। ओके, कर्व सरफेसेस का डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम ही करेंगे। तो ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गए। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस।